वाइट बॉल तो मैं खेल रहा हूँ पिछले जब से इंजरी के बाद वापस आया तो वाइट बॉल कंटिन्यूस खेल रहा हूँ और T20 फॉर्मेट हो गया, वनडे फॉर्मेट हो गया। बीच में मैं रेड बॉल भी खेला था इंडिया ए के लिए, और जब न्यूजीलैंड ए आई थी बेंगलोर में तो लॉन्ग स्पेल मैंने बॉलिंग की थी। तो और जनरली जो मेरा बॉलिंग स्टाइल है वो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि रेड बॉल स्विच करना हो, अगर वाइट बॉल से रेड बॉल पे स्विच करना हो तो उतने प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यूज़ टू हूँ रेड बॉल से बॉल डालने में। हाँ, ऑफकोर्स काफ़ी टाइम के बाद मैच खेल रहा था तो नर्वस था कि परफॉर्मेंस के बारे में इतना नहीं सोच रहा था, क्योंकि बट फॉर्मेशन बिल्कुल अलग है। फील्ड पोजीशन बहुत चेंजेस होते हैं इसमें, और जो आपको कंट्रोल चाहिए होता है बॉलिंग में वो टेस्ट क्रिकेट में आपको ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये थोड़ा नर्वस था इस चीज़ को लेके, बट बहुत अच्छा रहा। मैं नहीं सोच रहा था कि मैं काफ़ी टाइम से बाद खेल, अगर आप क्रिकेट ही ना खेल रहे हो, पिछले अगर 2 साल से क्रिकेट ना खेल रहे हो तो डेफिनेटली आप स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उस कम बैक करना हो फिर खेलना हो। अगर आप कंटिन्यूस क्रिकेट खेल रहे हो, आप टीम के साथ हो, तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा मुझे और इतना फील भी नहीं हुआ मुझे। तो हाँ, डेफिनेटली एक दिमाग में आपके हो सकता है कि आप 2 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, बट रेगुलर बॉलिंग कर रहे हो नेट पे टीम के साथ, और रेगुलर वाइट बॉल खेल रहे हो और फिर रेड बॉल खेल रहे हो, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, एक कह सकते हो कि 2 साल, कहने के लिए तो 2 साल है, बट मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं 2 साल के बाद खेल रहा हूँ। वाइट बॉल में क्या होता है कि आपके फील्ड पोजीशन चेंजेस होते हैं, या फिर आप पीछे रह सकते हो, या फिर बैट्समैन का माइंडसेट थोड़ा अलग होता है बैटिंग करने में। टेस्ट क्रिकेट में बहुत अलग है, आपको बहुत कंट्रोल चाहिए, आपको विकेट निकालने पड़ते हैं, बैट्समैन के पास बहुत टाइम रहता है आराम से आपको खेलने का, आपको रीड करने का। बट यही एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, आपको सेट करना पड़ता है किसी भी बैट्समैन को आउट करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और एक जगह पे बॉल डालते रहना ही भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए तैयार था और बहुत अच्छा रहा। आई बिलीव इट वाज अ परफेक्ट विकेट टू बैट ऑन। आई मीन आई बैटेड फॉर लाइक 20 overs and it was really good to bat, and against spinners as well, you know. So it just keeping low sometime, and odd ball turning a bit. So I think the wicket remains the same. Probably on day 4 it will get a lot of more turn from the spinners. So we are hoping that we will get a turn from as you compare to the first inning. Probably in the second inning we'll get more turn. We still got 2 days to go, and I mean we got plenty of time in test match. So obviously we like 180 overs to go. So there's a lot of time in cricket, and we're not too hurry about giving them the bat, and probably score some runs and give them again. So it always gives a lot of chance to our bowler as well, you know, when we come to defend that. So it's not like that whenever you can't predict any team, you know, whether you're bowling or batting. Sometime 400 might look very easy. So if someone gets set, and there's a chance of you know, it's probably close to the target. So it's not like we are afraid of, but yeah, of course we wanted to bat till after tea drinks, and give them like 15-20 overs. Bowling partnership में होती है। आप कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हो, वनडे हो, T20 हो, मिडल ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वनडे वाइट बॉल में, और इवन इन टेस्ट क्रिकेट में पार्टनरशिप में बॉलिंग करते हैं, एक तरफ से प्रेशर बनता है तो दूसरी तरफ से विकेट आते हैं। वैसा ही हुआ, तो काफ़ी इन्जॉय करता हूँ। आई मीन स्पिनर्स के साथ ऑब्वियसली आप इन्जॉय करते हो बॉलिंग करना, तो इन्जॉय मैं कर रहा हूँ। मैं हमेशा बैटिंग में बहुत मेहनत करता हूँ, इवन वाइट बॉल में भी उतना ही मेहनत कर रहा हूँ, और रेड बॉल में मेरे हमेशा बैटिंग अच्छी रहा है। मैंने फर्स्ट क्लास में काफ़ी रन बनाए हैं, तो एक कॉन्फिडेंस था मुझे कि मैं इस लॉन्गर फॉर्मेट में मैं विकेट पे खड़ा रह सकता हूँ और बॉलें ईजिली खेल सकता हूँ। अब स्टार्टिंग में थोड़ा सा रहता है, नर्वस रहती है, जब आप 5-6 बॉल खेलते हो, 10 बॉल खेलते हो, उसके बाद जब आपको सेट हो जाते हो तो बहुत ईजी होता है बैटिंग करना। ऑब्वियसली 100% सेटिस्फाई मैं अपने परफॉर्मेंस से हूँ। ऑल्दो 50 नहीं हो पाया, बट वो टीम के लिए वो 40 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो पार्टनरशिप 92 रन की ऐश भाई के साथ 400 तक पहुंचाया, तो वो एक अच्छा टारगेट था हमारे लिए। तो हम कोशिश कर रहे थे 350-360 तक ले जाने के लिए। जब अच्छे सेट हो गए थे तो फिर बैटिंग करना इजी लग रहा था बैटिंग करने में, तो फिर 400 तक टारगेट ले गए। वो काफ़ी अच्छे टीम के लिए अच्छा था।